जैसे टाइगर बगल पे आ गया कि कोई नहीं दिख रहा था, शंका हुई मुझे। अब बाघ तो खा ही लेगा लगता है मेरे को यार। तो फिर यहाँ से अब मैं फिर नहीं जानता, टाइगर गिरा, मैं गिरा, साथ ही गिरे, कहा खवा ही लगता ऐसा सिर में कर लिया था। तो रात होते ही ना इनकी मूवमेंट का टाइम हो जाता है। क्रॉस फिंगर कोई यहाँ पे प्रेडेटर दिखना चाहिए बस। स्लॉथ बियर भी मिल सकते हैं सर, जो टाइगर और लेपर्ड से भी ज़्यादा खतरनाक होते हैं, क्योंकि नाइट में ही वो एक्टिव होते हैं, नॉक्टर्नल होते हैं सारे। हाँ, ये कोई आम जंगल नहीं है, ये कोई आम रास्ते नहीं है, यहाँ पे हर कोई आता नहीं है। बट क्या है कि ये एक शॉर्टकट है, लेकिन यहाँ से गुजरना भी थोड़ा रिस्की रहता है। कोर जोन से निकलता है, जंगल के बीच में से गुजरेंगे और हमें जाना है एक गांव जहां पे हाल फिलहाल ही में एक टाइगर ने एक इंसान पर अटैक किया था। जी हाँ, उस गश्ती के दौरान आगे पीछे 2-4 श्रमिक जा रहे थे। ये बीचों बीच था, 2 आगे निकल गए थे, 2 पीछे थे, ये बीच में थे। तभी अटैक कर दिया टाइगर। पता था इनके इसके सर को पकड़ के ना लेके जा रहा था घसीटते हुए। यहाँ से मैं 4 लोगों को भेज रहा हूँ जो आपसे बातें कुछ करेंगे। कुछ गेस्ट आने वाले हैं जो टाइगर के बारे में बात करेंगे, कैसे आपको मार रहा था, कैसे ले जा रहा था, फिर कैसे बचे आपने। तुम तुरंत निकलो, क्योंकि जंगली हाथी हैं, तो उससे आप 5 मिनट बात कर लेना। अगर ये बताया कि मोमेंट है तो फिर रुकना नहीं, उसको बता देना आप किस दिन आएंगे आपसे मुलाकात करने। वो क्या बोल रहा है इसके हिसाब से देखते हैं। और जिस जगह पे कैंप है ना, वहाँ पे वाइल्ड एलिफेंट्स बहुत ज़्यादा है इस टाइम पे। अभी किनारे देख रहे डेंस कितना है। कहाँ जंगली हाथी कहाँ मिलेगा? ये वाले में इसमें मिल सकते हैं बमेरा के बाद। बमेरा का बाद ना, ये जहाँ से थोड़ा खतरनाक है, कोर वाला एरिया है ये वाला ना। जी। अभी सारी गाय भैंस आ रही हैं घर को। अरे बाप रे बाप रे, इन सबको अपना अपना लोकेशन पता है ना? सबको सर। सामने बैक टू होम है। ओ भैया, ओ भैया भैंसों की अरे भैया ये खत्म ही नहीं होते भाई, कितने हैं ये? अभी और होंगे। हाँ, अभी तो स्टार्ट हुए हैं मेरे ख्याल। नहीं खत्म पीछे हैं ये, मतलब ये है ना पीछे चराने वाले। जंगल में रुकना मेरे को लगता है सही नहीं रहेगा फिर वो। नहीं अब तो अंधेरा हो गया यार। हाँ, ऑलमोस्ट हो ही गया है। हाँ तो गाइस अंधेरा हो चुका है, जिस चीज़ का डर था। और अभी जंगल पूरा डार्क है, पिच डार्क है। ये लाइट ऑफ करता हूँ, देखो। यहाँ से निकलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अभी पता चला है कि आगे वाइल्ड एलिफेंट्स की मूवमेंट हो रही है और अंधेरे का टाइम है, तो टाइगर और लेपर्ड की मूवमेंट तो रहेगी। तो बस कोशिश करते हैं ये 15 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है, जो हमें कोर जोन के अंदर से निकालना है, बस कैसे भी सेफली यहाँ से जंगल से बाहर निकलते हैं। स्लॉथ बियर भी मिल सकते हैं सर, जो टाइगर और लेपर्ड से भी ज़्यादा खतरनाक होते हैं। स्लॉथ बियर दिख सकता है जी सर, क्योंकि नाइट में ही वो एक्टिव होते हैं, नॉक्टर्नल होते हैं सारे। हाँ, उनसे भी हमें उतना ही खतरा है जितना टाइगर और लेपर्ड से। और जैसे जैसे ये टाइम निकल रहा है ना, मेरी शक्ल भी आपको दिख नहीं रही होगी, तो जैसे जैसे टाइम निकल रहा है ना, अंधेरा और हो बैठ रहा है। और जंगल की ये साउंड आप सुने, सो गाइस कोर जोन स्टार्ट हो चुका है और अब जो जंगल है काफ़ी डेंस है। रात में सर रेत भी समझ में नहीं आती उतनी क्लियर। हाँ, रातों में रेत क्लियर उतनी समझ में नहीं आती है। राइट। एक तो ये डेंस जंगल है ना यार, ऊपर से रास्ता भी क्लियर समझ आता नहीं है, क्योंकि अंधेरा इतना है ना। अपन बस लाइट तक देख पा रहे हैं जितनी अपनी हेडलाइट है, बस आसपास का तो हमें कुछ पता ही नहीं है कि क्या है किनारे में, हमें कौन कौन देख रहा है ये तो बस उसी को पता है। नहीं, इस टाइम पे क्या है ना दोस्त, अंधेरा हो चुका है और कहीं ना कहीं से ना कोई जानवर तो हमें देख ही रहा है। जी सर। तो वाइल्ड एनिमल्स जो है आसपास कहीं हैं। और रात होते ही सारे जानवर जो होते हैं सर एक्टिव हो जाते हैं। क्रॉस फिंगर कोई यहाँ पे प्रेडेटर दिखना चाहिए बस। ये कोई आम जंगल नहीं है, ये कोई आम रास्ते नहीं है।
यहाँ पे हर कोई आता नहीं है, बट क्या है कि ये एक शॉर्टकट है, लेकिन यहाँ से गुजरना भी थोड़ा रिस्की रहता है ना, कि हम यहाँ पे कोई एडवेंचर करने नहीं आए, ठीक है। यहाँ पे हम किसी मकसद से आए थे और किसी से बात करनी थी हमें, जिनसे हमें कुछ पूछताछ करनी थी, इसलिए हम यहाँ पे आए थे। वरना जंगल के साथ खेलना बहुत गलत है और मैं कभी प्रमोट नहीं करूँगा। तो अगर आप में से कोई भी ये वीडियो देख रहा है तो प्लीज़ इस तरह की हरकतें बिल्कुल मत करना। हमें कोई रीज़न था इसलिए हम यहाँ पे आए। अब पीछे में भी एक और आ रही है, जैसा कि दो आपने आती है, बताया मैंने था। कहा ना, जैसे कि आपको एक टाइम में 2 बाइक निकलती है। बीट गार्ड थे जिन पे टाइगर ने अटैक किया था ना, उनसे जरा कुछ बात करनी थी, इसलिए आए थे। कभी गांव में काफ़ी देर वेट कर रहे थे, फिर पता चला कि वो वहाँ पे हुए हैं। तो अभी इधर से मत जाइए। अच्छा, एलिफेंट इधर हाँ हाँ, रोड में जंगली हाथी है क्या? हाँ जंगली हाथी। अच्छा, तो उसी को मतलब दौड़ाया है। हाँ वो बता रहे बात किए थे, हाँ तो बता मैं रहे वहीं थे, बैठा बता था, रहे मैं थे। सुन रहा था। अच्छा, इनको कभी दौड़ाया है, तो इसलिए यहाँ से जाना ठीक नहीं है। अब वो क्या है, अब रात भी हो गया, अब कैंप में है, हाथी हैं, अकेले छोड़ना भी ठीक नहीं है। तो अभी वो वहीं पे रुकेंगे क्या? हम यहीं रुकेंगे, 3 लोग हैं ना। अभी कैसे कवर करेंगे? नहीं, अभी रात हो जाएगी, कोई फायदा नहीं है, वापस जाना भी है ना। हाथी है ना, रोड पे हैं, अब जा नहीं सकती, इधर से दिक्कत है। ये फॉरेस्टर है क्या? हाँ, उनके जो होते हैं ना, एक फॉरेस्ट का ऑफिस में लीडर जो होता है, अच्छा, इन तीनों, अच्छा। वो है ये। सो गाइस, अभी रास्ते में हमें जो फॉरेस्ट पेट्रोलिंग ऑफिसर्स होते हैं, जो उनके हेड होते हैं, वो मिल गए थे। तो उन्होंने हमें यहाँ पे रोक लिया। उन्होंने कहा कि बेटा आगे जंगली हाथी है, तो आगे जाना सेफ़ नहीं है। तो हमने भी ये डिसाइड किया, एक बार आगे सामने जो कैंप है, जहाँ पे जिस इंसान पे टाइगर ने अटैक किया था, 2 इंसान है जिन पे टाइगर ने अटैक किया, उनसे बस 2 मिनट के लिए बात करेंगे और उसके बाद दूसरे साइड से जो बमेरा का बफर जोन है, वहाँ से निकलेंगे, क्योंकि वो भी काफ़ी डेंस जंगल है इस टाइम पे। तो लेट्स सी, बस 2 मिनट के लिए इनसे बात करते हैं और यहाँ से निकलते हैं। सर भी हमें फॉलो करें जस्ट फॉर सेफ्टी पर्पस। तो अभी जस्ट कैंप पे पहुँच गए हम। पहले पहुँच गए थे, लेकिन आपका नंबर लग नहीं रहा था। बोल रहे अभी हाथी रगड़ दिया तो हम आधा घंटा परेशान हो गए। हमारे इतना दर्द कर रहा है कि मैं क्या बताऊं। लगभग आधा किलोमीटर बाद, अच्छा, अब अभी 1 किलोमीटर हमको रन करना पड़ेगा। हमारा तो पूरा शरीर टूट रहा है। भगाया मतलब? अरे कुछ नहीं, इतना गड़गड़ा के दौड़ा जैसा टाइगर नहीं दौड़ता, और गड़गड़ा के उसी पोजीशन पे याद दौड़ा। 3.5 साल पे आज हाथी, आज पहली बार मेरे को लग रहा है। अरे यार सीरियस, ये बाड़ी आड़ी सब टूट गया। तो मेरा साथी भी हो, आप भी थे? ये था। तो कैसा रहा भैया जब हाथी भागा आपके पीछे? अरे सर जी, हम तो भागते भागते हमारा हालत खराब होगा। उसको करीबन आधा किलोमीटर दौड़ाया हमको। अरे कितने हाथी थे? एक हाथी था सर। एक ही हाथी था? एक ही हाथी था। इतना गड़गड़ाहट था कि हमारी हालत खराब कर दिया सर लोग को। कश्ती के दौरान पे अब लास्ट टाइम हाफ टाइम था। अच्छा, शाम के टाइम था जी जी। और उधर किल भी था। किल के दौरान पर मैं पहले नहीं समझ पाया था कि यहाँ खेतई में टाइगर छिपा हुआ। अपन लोगों ने एक किल का देखा और साथी लोग भी थे, गर्मी के अपन 2-4 लोग भाई लोग अपने साथ में थे। ठीक है। तो मैंने भरोसा न करते हुए पे उधर ध्यान नहीं दिया और किल खेतई पे पड़ा था। सांभर का? शाम का लगभग 4 साढ़े 4 बजे के आसपास। किस चीज का किल था? किल था गाय का था। गाय का किल था, कैटल का किल जी था? जी हाँ, मवेशी का था। और मवेशी मालिक बोला कि अभी एक और किल है, एक बड़ी गाय नहीं मिल रही। तो उस गाय के चक्कर पे अपन लोग थोड़ा अपने सीमा लाइन के अंदर चेक किए, तो वो उधर नहीं मिला। और ना टाइगर का पगमार भी नहीं मिला था हमें। तो आप बेसिकली जंगल गश्ती के लिए गए थे, आपको ये सूचना मिली थी कि हाँ, किल हुआ है? हाँ, किल हो गया। तो बस आप वो देखने के लिए गए थे? जी हाँ। तो मैं सोचा कि अब साहब को बताऊं। साहब को बताया तो ना कैमरा हमारा दिए कि जाओ थोड़ा फोटो ले ले, मैं भी आ रहा हूँ थोड़ा पाछे से। अच्छा। तो मैं साथी के साथ और गर्मीन वाले जितने रहे 2-3 मवेशी मालिक, उसके साथ में हमने फोटो लिया और सोचे कि अब 5 बज गया भैया, चलो चले, मुझे अभी कैंप पे जाना वापस। जी, शाम का वक्त था? हाँ, 5 के आसपास का इसका टाइम था। और फिर अपन ने जैसे ही मैं बोला कि चलो चलते हैं, वैसे किल के पास में नाला है, थोड़ा सा नाला पड़ा था। जैसे अपने नाली है इसी पोजीशन पे था उधर, और खेत और घर लगे हुए है बगल से। अब जंगल ही में है घर, तो क्या किया जाए। उसके हिसाब से जैसे ही कहा कि चलो चलो, वैसे टाइगर वहाँ से धार पड़ा मेरे ऊपर। एक ही टाइगर था? एक ही टाइगर था। और जैसे वहाँ से चला
और मेरे पास जो मेरे साथी थे वो ग्रामीण वाले भी थे, यही कहना कि चलो चले अब बस बंद करिएगा। आपके साथ कितने साथ? 3 और थे? मेरे साथ में 4 लोग थे। 4 लोग और थे। मेरा एक साथी था और 2-3 ग्रामीण थे। उनके चलते फिर उनने जैसे टाइगर उसने मेरे साथ आने के उद्देश्य पे अटैक करने के लिए जैसे वहाँ से छूटा है वाग दहाड़ के, तो मैं देखते रह गया। जो लाठी कुल्हाड़ी था मेरे हाथ में तो ठोंकना चालू कर दिया। अच्छा। इसके बाद जैसे टाइगर बगल पे आ गया तो मैं कहा खाई ले गए। अब वो के 1 सेकंड पहले मैं साथी को देख रहा हूँ, देखने के लिए सोचा कि क्या मैं अकेले हूँ कि कोई नहीं दिख रहा था। शंका हुई मुझे, अब बाघ तो खा ही लेगा लगता है मेरे को। जैसे बाघ मेरे सिर पे आ ही गया, सिर पे आ गया तो फिर यहाँ से अब मैं फिर नहीं जानता, टाइगर गिरा, मैं गिरा, साथ ही गिरे। कहा खवाई लगे तो ऐसा सिर में कर लिया था, इतना हिम्मत था ऐसे ही कर लिया था। तो यहाँ से पूरा फाड़ा, ये गड्ढा है यहाँ भी, ये पूरा यहाँ से फाड़ा है, ये फटा हुआ है, ये पूरा फाड़ा है। हाँ, बीच में जो गड्ढा दिख रहा है उसी का निशान है। अच्छा, तो ये पोर्शन जो है ये यहाँ से कटा हुआ है, तो ये तो पूरा खोल दिया था टाइगर? नहीं, यहाँ से फाड़ा था, मैं फाड़ दिया था ना, खून लगा था, फाड़ दिया था पूरा। अच्छा, तो मतलब अभी हम खुद नहीं जानते कि खीस का है पंजा, फिर किधर लगा था ना खून, किधर ये धंसा हुआ है। ये टाइगर का पंजा है। हाँ। 1 मिनट, हाँ ये दिख रहा है, ये टाइगर का पंजा लगा है। इतना घुस गया था ये तो काफी अंदर तक गया होगा। इतना घुस गया था। अभी दर्द होता है मेरे, ऐसे नहीं कि दर्द नहीं होता है। अच्छा, एक इधर घुसा था, ये गड्ढा है इधर, काले टाइप का दिखता होगा जी। काफी डार्क है जी। यहाँ पे भी पंजा मारा, 2 पंजे रखा था। हौसला तो इसलिए रख रहे हैं कि उससे बाल बच्चे पल रहे हैं, तो इस हिसाब से हौसला रखना ही पड़ता है। 3 माह तो मैं टाइगर को देख नहीं सकता था। अच्छा, मैं बिगर साथ के तो जंगल जा ही नहीं सकता। आज भी वो पोजीशन आ जाती कभी कभी। बाकी बाल बच्चों के उद्देश्य पे अपना ताकत और हिम्मत और सब उन्हीं के तो फिर भरोसा करना ही पड़ता है। पूरी ताकत लगानी पड़ती है कि अगर वो न रहेंगे तो हम कैसे अपने बाल बच्चे पाल सकते हैं। उसके लिए तो सोचना ही पड़ता है कि यार उनको कोई क्षति नहीं होना चाहिए, हम भी सेफ रहे, वो भी सेफ रहे। तो सर जब ये टाइगर ने आप पे अटैक कर दिया, मतलब पहले तो आप गिर गए होंगे? जी जी, हाँ, साथ ही गिर गया था, सीधे नीचे गिर गए होंगे। तो वो भागते हुए आया था, मतलब वो सीधे पास में आके झपटा मारा था उसने? नहीं, पहले वो गुस्से में आया मेरे ख्याल से, मैं समझ नहीं पाया टाइगर को। तो बाकी के लोग कहाँ थे? वो चले गए पीछे पीछे? मेरे पीछे पीछे आ रहे थे तो साहब सब गिर गए थे उसके दहाड़ पे। अच्छा, एक साथी था मेरा जो मैन मजबूत है, हाँ। तो और थोड़ा दूर था। अच्छा। कि अब सीमा लाइन पे है, हाँ। जैसे हमारा सीमा लाइन है, जी। इस पे थोड़ा रजस लगा हुआ है। ठीक है। और वहाँ तो ज्यादा शंका कर ही नहीं सकता, मैदान था तो उसके कारण अपने का धोखा पे सब अटैक हो गया। तो मतलब जो आपके पीछे वाले जो सहयोगी थे, हाँ, एक आदमी फिर वहां से दौड़ा है, जब कैसे उसके ऊपर तो टाइगर कूद पड़ा। अच्छा। तब फिर वो दौड़ा था, इसे फिर टाइगर कुछ छोड़ के, अब फिर मैं आराम से जैसे मैं खड़ा होने के लिए सोचा, जब मेरी आँख खुली तब मेरे तो खून बहने लगा था, पूरा सब भीग ही गया था मेरा। रोंगटे खड़े हो जाते हैं जब ऐसा इंसिडेंट कभी किसी के साथ होता है। पूरे खून लथा बाद अब आँख ही मैं फुल साइज पे नहीं खोल पाया, तो चल फिर अधिकारी भी आ गए, हमारे साथ भी आ गए पूरे, तत्काल 42 हो गया रहा। तो टाइगर आपको छोड़ के कैसे गया? मतलब हल्ला वल्ला किया लोगों ने? टाइगर, हाँ, जो साथी था ना वो फिर हल्ला किया बहुत दूर से, फिर वो तो बहुत अपने हिसाब से, फिर वो अपने हिसाब से पूरे हल्ला किया। मेरे कान में तो नहीं सुनाई दे रहा था उस समय, और मैं तो उस समय सूरदास हो गया रहा कि जब नहीं ऐसे जब हादसे हो जाते हैं तब टाइगर जब सामने आता है तब इंसान की आवाज ही नहीं निकलती। जब टाइगर अटैक करते तो इंसान की आवाज निकलेगी। अटैक के बाद फिर कोई ताकत नहीं रह जाता किसी के पास। जब वो चला जाएगा या कि अथवा जब तक फिर ना दिमाग काम करेगा, ना आपका हाथ चलेगा, ना मुंह खुलेगा, उसमें कोई। तो आपका शरीर तो पूरा खूनम खून लपट हाँ, गया तो फिर ये पूरा मेरा डिस्टर्ब हो गया था पूरा, तो मेरे को नहीं देखने देते थे कि आगे पीछे और कुछ ना सोचना। फिर आपको वहां से उठा के लेके गए? फिर तत्काल गाड़ी पे बैठाए। तो ये मैं था, ये बमेरा था, बमेरा था। यही बगल में ज्यादा दूर नहीं। हाँ, तो यहाँ पे आसपास में वाइल्ड एलिफेंट्स भी है। एलिफेंट आ रहा है भैया, इसलिए टेंशन है। 5:30 ऐसे था लास्ट में जब मेरे साथ घटना हुआ था। अच्छा, 5:30 बजे का टाइम था जब आपके साथ घटना हुआ, टाइगर ने आप पे अटैक किया। ठीक है, अभी आपकी सेहत कैसी है? ठीक है, सेहत ये
वहाँ मुझे धूप में परेशानी होती है, जब गर्मी आता तब ज़्यादा दिक्कत आती है, ये चीज़ लगने लगता है ठीक। और सिर घूमने लगता है मेरा। ये वाइल्ड एलिफेंट का क्या किस्सा? अभी यहाँ पे एलिफेंट ने बताया। आप अपन लोग या काम लगाए हुए थे, साहब के साथ में रहे। साहब गाड़ी में थे तो हम कहा अभी हाँ। तो हम कहा 4 बजे हमको छुट्टी दे दी साहब कि तुम पैदल हो तो चलो धीरे धीरे। अब हम 2 आदमी आ रहे थे, अब 2 हम कहा साथ में आ जाएंगे आराम से, छुट्टी देंगे 5 बजे। और जैसे हम आए आराम से तो अब रोड में आ गए तो हमें कोई शंका नहीं था कि एलिफेंट का रात में पता था कि निकल गए बमेरा साइड पे। अब गड़गड़ाहट की आवाज आई तो अब दिक्कत तो है ही है। अब दिक्कत के कारण हमें रुक गया, रोड ही पे। उसने देख लिया होगा आपको? हमको पहले देख लिया था और फिर देखते ही दौड़ पड़ा। और जैसे देखे थोड़ा हल्का, मैं कहा थोड़ा निहुर के देख ले भैया किठे हैं। उतने में हाथी तो फिर गड़गड़ा के वो दौड़ना चालू कर दिया। कितना दूर था आपसे? 10 मीटर 15 मीटर? कम से कम 25-30 मीटर। 25-30 मीटर की दूरी पे था, इसलिए आप भाग पाए। 10-15 मीटर पे तो पकड़ लेता। ये तनामा तो उसके दहाड़ से हम गड़गड़ाहट पे गिर जाते हैं वैसे ही भाई। उसके ताकत अलग होता है और टाइगर की ताकत अलग होता है। ये बात तो सही कही आपने सर। 10 गज दौड़ी तो 1 ही गज हो जाता उसके लिए। बिल्कुल सही बात है, इसलिए नहीं दौड़ पाते। सही बात है। और कुछ ऐसा है ना सर, यहाँ जैसे कैंप बना हुआ है, इसमें यदि झटका उटका वाली मशीन लग जाए है ना, तो कम से कम आदमी रात में सर ये तो डिपार्टमेंट को आपको अर्जी लगानी चाहिए कि जहाँ पे ये आपका कैंप है इसके आसपास में कम से कम इलेक्ट्रिक चटक वाली जो फेंसिंग है ये होनी चाहिए। सब कहते हैं सर, तो कहाँ होता है। तो चर्चा की है साहब लोग से हम करते हैं, साहब लोग भी हमारे चर्चा किए कि कोई प्रकार की विघ्न। क्या डिपार्टमेंट वेट कर रहा है ऐसा कोई हादसा हो जाए उसके बाद ऐसा कुछ करे? इसके बाद भी घुसे रहते थे। अब ये खिड़की टूटी हुई, बताओ, ये खिड़की भी टूटी हुई है। यहाँ पे जिस कैंप में ये फॉरेस्टर रहते हैं यहाँ पे कोई सिक्योरिटी नहीं है, ना यहाँ पे कोई फेंसिंग है, ना कोई चटक वाली जो फेंसिंग होनी चाहिए हर फॉरेस्टर के कैंप पे यहाँ पे नहीं है। ये शीशा भी नहीं है यहाँ पे, शीशा भी टूटा हुआ है। इसके बगल में हम स्वयं सो रहे हैं। और आप यहाँ पे देखिए इसके अंदर ये फॉरेस्टर जो ऑफिसर्स है ये यहाँ पे सोते हैं और यहाँ पे प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पे कोई विंडो तक नहीं है। मतलब इतने डेंस फॉरेस्ट में जब भी आपने देखा यहाँ पे वाइल्ड एलिफेंट्स की मूवमेंट हो रही है और टाइगर और लेपर्ड तो यहाँ पे घूमते ही रहते हैं। और ऐसे में एक खुला शीशा और यहाँ पे ये सो रहे हैं, सोच के देखो कितना खतरनाक हो सकता है। तो देखिए ना सर, आप ये देखिए, यहाँ पे देखिए, ये इनका बिस्तर है और ये विंडो है, यहाँ पे ये रहते हैं, यहाँ पे ये सोते हैं। अगर कोई तेंदुआ अंदर घुस जाए कूद के या कोई भी जानवर घुस जाए तो कैसे आप अपने आप को बचाएंगे? एटलीस्ट वाइल्ड लाइफ से अगर आपको डिस्टेंस मेंटेन करना है तो एटलीस्ट आपके बाउंड्रीज जो है वो सिक्योर होने चाहिए। जो भी ये डिपार्टमेंट से ये वीडियो देख रहे हैं मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, आप प्लीज़ अपने लोगों के लिए जो डिपार्टमेंट के लिए इतने दिन रात मेहनत करते हैं फॉरेस्ट को बचाने के लिए और वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए, जहाँ पे ये रह रहे हैं कम से कम यहाँ पे आपको प्रोटेक्शन देनी चाहिए। सो दोस्तों अभी यहाँ से निकलने का वक्त आ चुका है, काफ़ी लेट हो चुका है, काफ़ी अंधेरा हो चुका है। अब यहाँ से हम निकल रहे हैं, सीधा जाएंगे रिजॉर्ट और इस वाले रोड से नहीं जाएंगे क्योंकि यहाँ पे जंगली हाथी है इस टाइम पे, तो इस रोड को अवॉइड करेंगे। हम यहाँ से पीछे वाले रोड जो बमेरा वाला रोड है वो कवर करेंगे, वहाँ से निकलने की कोशिश करेंगे। सर थैंक यू सो मच सर, आप सभी का टाइम देने के लिए थैंक यू सो मच सर। और मैं दिल से दुआ करूंगा सर आपकी सेहत जल्द से जल्द ठीक हो जाए। आप घूम रहे आते हैं मतलब? ये अभी यहाँ पार्क के अंदर है गढ़पुरी गाँव। हाँ गढ़पुरी गाँव। उन लोग नहीं मानते, जिद पे आ जाते हैं तो उनको लकड़ी लगा देते, फिर समझाते हैं, नहीं टाइगर फिर भागने के चक्कर पे हो जाते। तो अभी तो टाइगर मूव कर रहा होगा, टाइगर तो यहीं पे आसपास में होगा। तो अब वो देने का है सर, अभी कल परसों यहीं से निकला। अच्छा यहीं से निकला है टाइगर? 3-4 दिन में निकलते रहता है। चलो फिर यहीं से निकलते हैं, वापस निकलते हैं, बहुत लेट हो गए। एलिफेंट की क्या है आवाजें आ रही हैं पीछे से ना? चलो सो गाइस हम यहाँ से निकल चुके हैं, अंधेरा काफ़ी हो चुका है यहाँ पे। कहीं पे कुछ भी हो सकता है क्योंकि मैंने वहाँ पे लेपर्ड्स भी देखे हैं, स्लॉथ बियर भी देखा, टाइगर तो दिखे ही दिखे। अभी मैसेज आया है कि 10-15 हाथी दिखे हैं। कहाँ पे दिखे? अबे यार गाइस, अब जिस जंगल से हमें वापस जाना था, एक तो इस साइड में जा नहीं सकते क्योंकि यहाँ पे जंगली आती है। अब सर ने इन्फॉर्मेशन दी है कि बमेरा वाला जिस रोड से हमें जाना है वहाँ पे कम से कम 15 वाइल्ड एलिफेंट्स घूम रहे हैं।